तो पेट का 7 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है और अभी सभी लोग आंसर की मिला रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आंसर की आ रहे हैं। तो सॉल्व की आंसर की हम देखते हैं कि किसका क्या राइट आंसर है, एकदम सटीक आंसर की आपको मिलेगी। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 0.12 का प्रतिशत रूप क्या है। प्रतिशत में बदलने के लिए पता है कि नॉर्मली जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो प्रतिशत में बदलना, भिन्न में बदलना, ये हम काम करते हैं। तो नॉर्मली क्या करना है, 0.12% है तो उसकी जगह क्या लगा दो, 100, तो ये हो जाएगा 12.0%। ठीक है, प्रतिशत के रूप में लिखना है तो 12% आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो सांद्रिक रूप में बहुत संक्षारक होते हैं, मतलब ये बहुत ही कोरोसिव होते हैं अपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में, सांद्रित फॉर्म में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी ऑप्शन लगा लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आपका होता है H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, तो ये आपके लैब में यूज होते हैं जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में बहुत ही कोरोसिव होते हैं, डेंजर होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है। जो हमारा संघीय राज्य होगा उसकी विशेषता क्या होगी, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। संघीय राज्य है, ठीक है, तो स्टेट होगा और आपका संघ होगा, दोनों के बीच बंटवारा होना चाहिए कि कौन सी शक्तियां किसके पास रहेंगी, किसका कंट्रोल कहां पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर। 5 पे चलते हैं। 5 में एक वर्ड आता है, बौद्ध धर्म में एक वर्ड आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक या उसको कहते हैं त्रिपिटक। तो इसका क्या अर्थ होता है, अर्थ होता है कि 3 टोकरियां या संग्रह जिनमें क्या है, बौद्ध शिक्षाएं। ठीक है, 3 टोकरियां। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन कि भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मजदूरी ये ग्रामीण के लिए शुरू हुई थी और ग्रामीण का आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, शहर के लिए नहीं थी। जयंती सामाजिक कार्यक्रम आपको टारगेट करना है कहां से, ग्रामीण के लिए। वर्ड आपका जुड़ा है मजदूरी रोजगार। ठीक है, तो 6 से चलते 7वां। 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया। तो ये था ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलते हैं 8वें पे। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जो क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में बच्चे पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति। 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य है, ये हमारा है गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद दिल्ली से सटा इलाका है। 10वां, मुक्केबाजी का खेल मैदान को क्या कहा जाता है। तो मुक्केबाजी जो खेली जाती है वो कहां खेली जाती है, वो रिंग में खेली जाती है। 10 हो गया। 11 पे चलते हैं। 11 आपका गद्यांश था, हिंदी साहित्य ग्रामांचलिकता की प्रवृत्ति, मतलब ये हिंदी साहित्य से जुड़ा था और गांव को लेकर था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या था कि शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित 1925 उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिक के दर्शन होते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा था, ठीक है, उसका नाम था देहाती दुनिया। हमने बताया कि गांव के बारे में लिखा है, तो ये है देहाती दुनिया। ऑप्शन वैसे आपको वहां पे मिल जाएगा, आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। 2 लाइन ऊपर की 2 लाइन नीचे की पढ़ो, आपको डिटेल मिल जाएगा। और जो ना मिले ऑप्शन आप ढूंढ लो। ठीक है,
किसने देहात की ओर चलो इस नारे को अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया? मतलब देहात की ओर लौटो, तो ये किसने किया? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। ग्रामीण की तरफ चलो, पुरानी चीजों की तरफ चलो, ठीक है। उसके बाद है मैला आंचल। मैला आंचल आपने पढ़ा होगा, ये किसने लिखी? फणीश्वर रीडू ने लिखा है, ठीक है। एनसीईआरटी का भी चैप्टर है, पहला चैप्टर मुझे लग रहा है, तो फणीश्वर रीडू। अगला आपका ऑप्शन है ग्रामांचलिक साहित्य के प्रारंभ सन के पश्चात अधिक गति शुरू हुई है। कब से अधिक गति शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है 1950। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि गोदान? गोदान तो भाई सबसे फेमस है, ये किसकी है? हमारे प्रेमचंद साहब की है, ठीक है। तो जब भी गोदान का नाम आता है तो प्रेमचंद का नाम जरूर लिया जाता है, ठीक है। अगला था हिंदी भाषा जिस रूप में बोली और समझी जाती वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक रूप है, ठीक है। तो ये गद्यांश हिंदी के बारे में था और उनकी बोलियों के बारे में था। तो इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है किस कवि ने 14वीं शताब्दी के आरंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की है? तो ये हमारे हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इन्होंने खड़ी बोली में अपनी कविताओं की रचना की है, ठीक है। अगला है किस सन में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इनमें अब एक राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1949, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि संसार में सबसे पहले अंग्रेजी बोली जाती, दूसरी बोली जाती है चीनी, उसके बाद बोली जाती है हिंदी, ठीक है। तो आपका यहां पे हो जाएगा चीनी। मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ? ठीक है, तो हिंदी का जो विकास हुआ है वो हमारा हुआ है 19वीं शताब्दी में, जो कि आपका क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ब्रज भाषा को सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने संचित और पल्लवित किया? इसमें बताया है कि ब्रज भाषा सूरदास से रिलेटेड है, अवधी भाषा जो है तुलसीदास से है। तो कह रहे हैं कि मैथिली भाषा किसने पल्लवित किया है, मैथिली भाषा को किसने आगे बढ़ाया है? तो हमारे ये विद्यापति साहब, ठीक है। तो विद्यापति ने इसको आगे बढ़ाया है। नाच तो नृत्य के लिए होता है, नाच गाना भी आया है, नाच नाच, ठीक है। तो नाच का मतलब होता है डांस, नृत्य, ठीक है। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, ठीक है। 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 23 होता है इंटरनेट, मतलब मायाजाल, अंतरजाल, ठीक है। इंटरनेट को आप ये समझ लिया करो, इंटरनेट क्या है? मायाजाल, या इसको कहते हैं अंतरजाल, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। 24 आविष्कार। आविष्कार जो है, आविष्कार का हो जाएगा आविष्कार, जिसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। अभिनेता पुल्लिंग है और इसका हो जाएगा अभिनेत्री, ठीक है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अभिनेता का अभिनेत्री, ठीक है। ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो गए। जो लोग देख रहे हैं तो शेयर कर लें, उनका सब्सक्राइब भी हो, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं और ऐसे वीडियो मिलती रहे आपको तो सब्सक्राइब भी कर ले। जनसंख्या का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि में व्यक्तियों की क्या संख्या है, उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। इसी से नापा जाता है कि कहां कितने आदमी ज्यादा हैं और कहां कम। 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो महिला एकल का खिताब जो जीता है वो है हमारे एगा सुयाटेक, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया 27।
28 पे चलते हैं। मानव में प्रकाश को कंट्रोल कौन करता है? तो आइरिस कंट्रोल करता है भाई। आइरिस पढ़ते हैं इसको। आइरिस कंट्रोल करता है, छोटा होके बड़ा होके प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है। अगला है कि $500 मिलियन का समझौता हुआ है भारत सरकार ने किसके साथ किया है? तो ये एशियाई बैंक के साथ किया है, जिसका ऑप्शन क्या है? एडीबी, एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा है 29, 30 आपका इधर दिया हुआ है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थापना वर्ष। ठीक है, 1 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा क्लियर विजिबल हो जाए। हो रहा होगा, चलिए ठीक है। एशियन रिपब्लिकन जो एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। ठीक है, कौन सा है? 1924। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी के साथ यहां पे 31 भी कर लेते हैं। अगवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो अगवाड़ा किला आपका जो है वो गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, 31 हो गया आपका। 32 पे चलते हैं। तो इसके बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याओं का मतलब टोटल नंबर कितनी है, चाहे पूर्ण पूछता चाहे जो भी पूछता। तो 437 में और 487 को माइनस कर लेना चाहिए था, आपका आ जाएगा 50। लेकिन 50 में भी एक माइनस करना है आपको। कुछ लोगों को लगेगा सर एक और माइनस क्यों कर दिया, कुछ लोगों ने 50 लगा दिया होगा। 90% लोगों ने इसी को लगाया होगा कि 50 नंबर है, और लग रहा होगा सही भी है। लेकिन आपको लग रहा होगा, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं, माइनस करोगे तो एक आ ही जाएगा, मतलब एक हमेशा ज्यादा आता है। तो इसको लेके कंफ्यूज ना रहें। राइट आंसर जो है वो 49 है, 49। ठीक है, आगे चलते हैं। रिट कब जारी की जाती है? जब न्यायालय पाता है कि पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है, तो इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो वो परमादेश में आता है। किसमें? परमादेश। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए। तो ये हो गया आपका 33 नंबर। 34 पे आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? मतलब किसको पदभार दिया गया है? तो ये पदभार दिया गया है हमारे अशोक चंद्र को। ठीक है, 26 जनवरी 2025। तो ये 15 जनवरी से आपका पीछे 15 दिसंबर तक की सारी चीजें आपसे पूछी गई थी, जो भी करंट आई थी, आपका 1 महीना की करंट थी। आते हैं हम 35 पे। ठीक है, इसमें पूछा गया है छठे बिस्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन था? मेजबान का मतलब होता है कि इसको कहां पे सम्मेलन किया गया। ठीक है, मेजबानी किसने की? तो मेजबानी जो है वो थाईलैंड ने की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। कहां पे आयोजित किया गया? इसका मतलब ये होता है बुझा हुआ चूना। जब पानी मिलाते हैं बुझे हुए चूने में तो क्या निकलती है? हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो तापमान में क्या होता है? तापमान में होती है वृद्धि। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 36। उसके बाद आपका 37। राजा जी के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, राजा जी हमारे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको राजगोपालाचारी को जानते हैं राजा जी के नाम से। ठीक है, 37 हो गया। 38 मॉम कब प्रक्षेपित किया गया था? मॉम क्या है? मार्स ऑर्बिट मिशन। मार्स ऑर्बिट मिशन को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको प्रक्षेपित किया गया था 2013 में, जो कि बी ऑप्शन पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 38 नंबर। 39 पे चलते हैं। विनय हंसिका। अच्छा, विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका आशा से लंबी, अभय से लंबा है।
ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था और आपसे पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, तो छोटा सबसे कौन है, अभय आपका राइट आंसर था। ठीक है, ये 39 हो गया। 40 पे चलते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वो समस्याएं कौन कौन सी थी? सबसे बड़ी समस्या थी कि शरणागत, इसमें दिया गया शरणार्थियों का आना, जो कि ऑप्शन ए पे दिया गया है, और आने के बाद भोजन की भी समस्या थी और मुद्रास्फीति, ये सारी समस्याएं थी जिनका ये सामना कर रहा था। 40 हो गया। 41 पे चलते हैं। 41 पे हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? ये गुरुओं को दिया जाता है, तो ये दिया गया है संदीप सांगवान। ठीक है, जो कि सी ऑप्शन पे थे, संदीप सांगवान। 41 हो गया आपका। 42 था सबसे लंबी नदी, सबको पता है गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की। अब ये आपका ग्राफ आ गया, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था और आपसे पूछा गया था कि 2016 में अर्जित लाभ कंपनी का कितने परसेंट अधिक है? तो ये सही ऑप्शन क्या था आपका? 100% अधिक है। जितना था उतना ही और बढ़ना था, तो इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा, कुल कितना लाभ हुआ है? 2013 से 2015 में लाभ जो हुआ है वो आपका 50 हुआ है। ठीक है, क्योंकि 13 और 14 में जितना लाभ हुआ उतना ही प्रॉफिट हुआ है, तो बराबर हो गया, और तीसरे वाले में 50 का हुआ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 45। 45 में आपसे पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है, जो कि आया था आपका डी ऑप्शन राइट आंसर आ रहा है। 15 सही 5/9 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये हो गया 45। आते हैं 46 पे। 46 में आपसे अर्जित लाभ का परसेंटेज पूछा था और आपका राइट आंसर क्या था? 116.66 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 47 पे पहुंचते हैं। 47 में आपसे पूछा गया है कि 2016 की तुलना में 17 में जो है क्या परसेंटेज रहा है? तो वो परसेंटेज रहा है आपका 475। ठीक है, कंपनी में परसेंटेज क्या बढ़त क्या है, व्यय क्या है? तो वो कितना है? 475। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, 47 हो गया। 48 इधर दिया गया है आपका बाघ दिवस। ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका जुलाई में, 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 49 नंबर कि लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो होम रूल की जो स्थापना की है वो की है हमारे सेकंड ऑप्शन पर है श्यामजी कृष्णा वर्मा। श्यामजी कृष्णा वर्मा ने इसकी स्थापना की है, होम रूल सोसाइटी की। ठीक है, चलो 50 नंबर पे आ गया कि बालिका दिवस, और ये कौन सा है? राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी को। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 24 जनवरी। 50 नंबर हो गया आपका। चलते हैं 61 पे। कौन कौन जो है मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे? तो मूल संविधान का हिस्सा कौन नहीं था? मौलिक कर्तव्य, जो क्या कहते हैं 1976 बैलूसे संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलो 51 के बाद 52। इनमें कौन सा भिन्न है? तो आपका अंगूर जो है वो भिन्न है। क्या भिन्न है? अंगूर, क्योंकि सारे जो हैं वो आपके एक तरह के फूल हैं और ये आपका फल है, तो ये आपका भिन्न हो गया। ठीक है, इसमें आपसे पूछा है कि वायसराय, अंतिम वायसराय कौन थे? तो आपके माउंटबेटन, आपके डी ऑप्शन अंतिम वायसराय थे। किसके समय? भारत के अंतिम वायसराय, केवल अंतिम वायसराय पूछा है। उसके बाद आपका ग्राफ आ गया है और आपसे पूछा है कि अधिकतम लोगों ने किस वर्ष में मैराथन में भाग लिया, मतलब दोनों को जोड़ के देखना था, और सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? तो 54 का 2023। आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, 55 पे आते हैं। 55 पे आपसे पूछा था कि परसेंटेज कितना है लोगों का? तो 55 का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका था 7.6। वैसे आ तो रहा है 7.56 ऐसे करके आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 7.6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है।
आगे चलते हैं। 55 के बाद आता है 56। 56 में पूछा है कि औसत के बीच अंतर, दोनों का आपको औसत निकालना था, पुरुष और महिलाओं का, और उसमें आपको अंतर देना था। अंतर आपका आ रहा है 550, जिसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। 56 के बाद आता है आपका 57। ठीक है। 57 में आपका एवरेज पूछा था, और एवरेज हो जाएगा आपका 41 और 28 का। क्या हो जाएगा? 41 और 28, जो कि क्या है? सी ऑप्शन है। ठीक है। आपका 58 पे पूछा था कि 25% की अगर वृद्धि हुई है तो कितना हुई है। इन दोनों का आपको निकाल के उसमें 125% निकाल लेना था, तो आपका आंसर आता 3875, 3875। ठीक है। तो 58 का आपका हो जाएगा ए। चलते हैं 59 पे। प्रकाश के फैलाव, प्रकाश जब टूटता है तो उसे क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन, मतलब फैलाव। ठीक है। विभाजन को कहा जाता है फैलाव, और इंग्लिश में देखें तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। ठीक है। ये सुशासन दिवस जो है कहां पे आयोजित किया गया था? आपसे पूछा गया है कि 30 और 31 जनवरी को 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, वो कहां हुआ है? वो आपके गांधीनगर गुजरात में हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9 पंचवर्षीय योजनाओं में सब क्या है कि सब कुछ डेवलप हो चुका था, इसलिए हम सामाजिक न्याय और समानता पर हम चर्चा कर रहे थे कि अब सबको समान माना जाए। ठीक है। चलो 61 हो गया। 62, मंत्री द्वारा जो प्रस्तावित होता है विधेयक, उसे कहा जाता है सरकारी विधेयक। ठीक है। उसे कहा जाता है सरकारी विधेयक। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसको धन विधेयक भी हो सकता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑलरेडी सरकारी होता है। भारत के संविधान कहां से होती है? तो ये हमारा होती है प्रस्तावना से। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रस्तावना, 63 का ए। तो सबसे पहले प्रस्तावना ही दिखती है, तो संविधान वहीं से स्टार्ट होता है। अगर इसको देखें कि रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया है? तो इन्होंने किया है पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया है। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होता ऑप्शन बी। तो ये हो गया 64। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फिर से आपका ग्राफ दिया गया है, और ग्राफ में आपसे पूछा है कि कुल संख्याओं का परसेंटेज पूछा है। अच्छा, परसेंटेज इस बार होल में नहीं निकाला गया है, सीधा सिंप्लीफाई करके आपको आंसर दे दिया गया। तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर 800/29 आता है। ठीक है। 800/29, जो कि 66 नंबर है। 65 शायद इधर रह गया है, तो 65 देख लेते हैं। 65 आपका है, इसमें पूछा गया है Q और U आपको जोड़ना है, P और Q जोड़ना है, और उनका अनुपात निकालना है। ठीक है। तो ऊपर वाला आपका आ जाएगा 101, और नीचे आएगा आपका 72, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। 101 नहीं आएगा, काटने के बाद आपका 101 आएगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। चलते हैं। तो 66 हमारा हो गया है। 67 पे आते हैं। अधिकतम अंतर जो है कितना अधिकतम है? इकाई के लिए, किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफेद शर्ट की संख्या के बीच अंतर जो है वो अधिकतम है? तो वो अधिकतम है हमारा किसके बीच में? आर के बीच में। एस, आर ऑप्शन में ए में है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है एस। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये यू में उत्पादित सफेद संख्या और पी में उत्पादित काले शर्टों का कितना परसेंट कम है? तो परसेंटेज कम जो है वो आपका 30% कम है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 68 का डी ऑप्शन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 69 पे। इसका औसत हमें बताना है। औसत तीनों का ऐड करके हमें 3 से डिवाइड करना है। तीनों को आप जोड़ लो और डिवाइड बाई 3 कर लो, तो आपका जो औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 1850, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 69 हो गया। 70 पे चलते हैं।
अब इनके बीच आपको एंगल निकालना था 7:10 पे। आपको क्या है, घड़ी के बीच अंतर निकालना था और अंतर आपका हो जाएगा 155 डिग्री का। आपको कोण निकालना था इस क्वेश्चन में 7:10 पे। 7 पे आपकी आर वाली होगी, 2 के अराउंड आपकी मिनट की सुई होगी, तो उसका आपको एंगल निकालना था। काकरापार परमाणु ऊर्जा किस राज्य में है? ठीक है, तो ये आपके राज्य जो आपका आता है तीसरा, ठीक है, शायद ये आपके हरियाणा या गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। कंफर्म कर लो इसको, ठीक है। चलो चलते हैं 71 पे। 71 ये संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, मतलब एलसीएम एचसीएफ दिया गया, पहली संख्या दी गई है 3 चौके 12 और 6 चौक 24। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो आपका 24 राइट आंसर हो जाएगा। 72 का आपका हो जाएगा सी। 73 भूजल पुनर्निर्भरण मतलब क्या? ग्राउंड वाटर को रिस्टोर किया जाना, सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। ये किसके द्वारा होता है? ये रेन वाटर से ही होता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर को फिर से रिचार्ज किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? रेन वाटर के थ्रू, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 74 तो 1 स्टेप डाउन, तो भाई 1 स्टेप डाउन कौन हुआ है? ओल्ड मैन, ठीक है। 1 स्टेप डाउन आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ओल्ड मैन फेल द स्टेप डाउन, ठीक है। डाउन द स्टेप, फेल डाउन द स्टेप, सी बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 1 स्टेप नहीं लिखा है, फेल डाउन द स्टेप लिखा है, तो फेल डाउन स्टेप आपका बी ऑप्शन में है। 1 स्टेप लिखा होता तो आपका दूसरा हो जाता। डाउन द स्टेप लिखा है तो डाउन द स्टेप आपका बी है, मतलब एक स्टेप नीचे आया। 75 75 माय ब्रदर इज वर्किंग वेरी हार्ड, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रदर इज वर्किंग वेरी हार्ड, सी ऑप्शन इज वर्किंग, ठीक है। इसमें रिमोट, रिमोट मतलब पास में, और इसका हमें क्या करना है? डिस्टेंट, दूर करना है, ठीक है। क्या करना है? डिस्टेंट, एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा रिमोट, पास, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा, रिमोट आपका था दूर और इसका एंटोनिम होगा पास, ठीक है। और पास होगा नियर, तो सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 76 का आपका हो जाएगा सी, ठीक है। तो चलते हैं 77 पे। 77 हाउ कैन पीपल कैन प्रोटेक्ट रिवर, रिवर को प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है? अवॉइड करें पॉल्यूटिंग देम, उनको पॉल्यूट ना करें, यही एक तरीका है जिससे क्या है हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया 77। 78 में क्या है कि व्हाट हैपन व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम कम्स टुगेदर, एक साथ आ जाती हैं तो क्या हो जाती है? रिवर जो है बड़ी हो जाती, चौड़ी हो जाती, पानी ज्यादा हो जाएगा तो वो बगल में भी क्या है? फैल जाती है, उसका एरिया जो है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद GATT, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। TNT ट्रेड एंड टैरिफ होता है, तो ट्रेड एंड टैरिफ जहां आपको दिख जाए वहां लगा दो, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद चलते हैं कि राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी है और सोहन की आयु से आधी है। सोहन की आयु से आधी है तो सोहन हो गए बड़े, और इसमें आपसे पूछा है सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है हमारा? सोहन, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? सोहन, जो कि आपका हो जाएगा राइट आंसर डी। उसके बाद आपसे पूछा गया है 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की है? तो 2 नए जिले हो गए अब, और ये हो गए वाव और थराद, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है।
आगे चलते हैं, नॉर्वे की राजधानी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 82 है। 82 में आपको बताना है कि नॉर्वे की राजधानी जो कि ओस्लो, ठीक है, ऑप्शन आपका सी। 83 ये है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है, जो कि हमारा है मोहनजोदाड़ो, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन सी पे दिया हुआ है, ठीक। 83, 84 में है कि आपको परिधि दी गई है और उसकी एक चौड़ाई दी गई है, आपको लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो लंबाई जो होगी वो होगी आपकी डी ऑप्शन पे 3 होल 3/4, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी, ठीक है। परिधि क्या होगी, आयत की परिधि 2 गुना होती है, तो 13 बराबर हो जाएगा 2 सही 3/4 प्लस एक्स। अगले स्टेप में ये डिवाइड में आ जाएगा, 13/2 हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, 2 सही 3/4 बराबर एक्स। सॉल्व कर लोगे आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 84 और चलते हैं 85 पे। पहला एशियाई खेल कहां हुआ है, तो ये नेपाल में हुआ है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 85 का ऑप्शन ए, पहला एशियाई दक्षिण एशियाई खेल जो है वो हुआ है आपका नेपाल में, ठीक है। अगला ये है, निर्मित बैगनी से हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या 3:4 में है और ये 3:2 में है, टोटल कितना है आपका 450, ठीक है। ऐसे करके दिया है, तो 3:2 और 3:2 ऐसे दिया है, 3:4 दूसरा दिया है फिर से 3:2 और आपसे पूछा टोटल आपके 450 हैं, तो 3 4 2 ये आपका अनुपात था, 4 3 7 2 9 और 9 बचे होता है 45, तो एक का हो गया 50। तो ऐसे आप तीनों का निकाल सकते हैं, 50 5 15 150, पहला हो गया 150, दूसरा 200 हो गया, तीसरा क्या हो गया 100। ऐसे 3 कलर आपके पास हैं, तीनों कलर के ऐसे नंबर हो गए, तो ये आपका सोमवार का हो गया, ऐसे मंगलवार और बुधवार का आप निकाल लीजिए और पहले ऑप्शन पे आ जाइए 86। इसमें पूछा है, अंतर पूछा है और अंतर कितना हो जाएगा 460, ठीक है। नंबर निकाल लीजिए, ना निकले तो आप हमें कमेंट करके बताइए भाई किसका नहीं निकला, आपसे कौन सा आपसे सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है। चलो दूसरे पे आते हैं हम, 87 में आपका बताना है कि बुधवार को निर्मित जो हरे रंग के गुब्बारे हैं और कुल रंग के जो दूसरे गुब्बारे हैं बैगनी रंग के, वो उनका क्या अनुपात है, तो आपका अनुपात 11:5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 87 और 88 पे चलते हैं, इनका अनुमानित औसत मतलब ये पॉइंट में आ रहा है और आपको बताना है कि इनका औसत क्या है, तीनों को आपका सम निकालना है और इनको डिवाइड कर देना है, तीनों को जोड़ के 3 से, और आपका आ जाएगा 166 आएगा, जिसको आप 167 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 85, ठीक है, 88 था ये। 89 पे चलते हैं, बुधवार को निर्मित जो संख्याएं हैं और दूसरा ग्रे रंग के गुब्बारों का संख्याओं का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज पूछा गया है, जिसका जो राइट आंसर है वो 80 है, 80 आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा है, डी ऑप्शन, ठीक है। 90 पूछा गया है, 90 में क्या है, गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो आपको सारे गुब्बारे निकाल लेने थे, पहले जो गुब्बारों की संख्या दी गई है उसको निकालना था और उसका 125% निकाल लेते तो आपके गुब्बारों की संख्या आ जाती, फिर आप राइट आंसर ऑप्ट करते थे, जो आपका हो जाता 240, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपको गुब्बारों की संख्या निकल के आई या निकल के नहीं आई, ठीक है। एक तो मैंने निकाल दिया है सोमवार का, मंगलवार और बुधवार का आप निकालिए और बताइए कि हुआ या नहीं। तो राज्य की परिभाषा किसमें बताई गई है, तो राज्य की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद आपके 12 में बताई गई है, जो कि आपका बी ऑप्शन है, अनुच्छेद 12, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका 1 से 5 होता है, फिर क्या कहते हैं 1 से 4, 5 से 11 और ये शुरू होता है 12 से, तो पहले में ही राज्य की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। तो चलते हैं अगले ऑप्शन पे 92 पे। 92 का ऑप्शन हो जाएगा आपका
1 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, फिर 111 का स्क्वायर है, आपका ऐसे बढ़ रहा है। 1 2 संख्या है, 3 है, तो आगे 4 संख्याएं होंगी, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 3 2 1, ठीक है। ऐसे आपका ऑप्शन हो जाएगा। 1 नंबर है तो 1, 2 नंबर तो 1 2, 3 नंबर तो 1 2 3। अच्छा, आपका इसी का पूछा है, इसका पूछा है तो 1 2 3 हो जाएगा, और 3 2 1 आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। 11 का अगर स्क्वायर है, 2 नंबर है तो 1 2, फिर वापस 3 नंबर है तो 1 2 3, फिर हम वापस आएंगे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। काफी सोचनीय और विचारणीय क्वेश्चन हो गया, वो सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे शुष्क स्थान किस रेगिस्तान में है, तो अटकामा में है। कहां पे है, अटाकामा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। पृथ्वी पर जो सबसे शुष्क स्थान है वो कहां पर है, अटाकामा। वैसे शुष्क तो ये भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो शुष्क है ये। उपनिषद का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी के साथ बैठना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, किसी के साथ बैठने को कहा जाता है उपनिषद, इसका रियल मतलब है, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला बता रही कि ये मेरी बेटी की माँ की इकलौती बेटी है, और माँ की इकलौती बेटी तो कौन होंगी वो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि माँ है खुद, ठीक है। महिला से आदमी का संबंध जो है वो माँ का है। 96 शायद लास्ट पेज है, और हम लोग करते करते लास्ट तक पहुंच ही गए, ठीक है। तो अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं तो चेक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने कर लिया है तो 2-4 को भेज के और सब्सक्राइब करवा दें, अगर आप कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है तो आचार संहिता, ठीक है। इथिक्स कमेटी, इंग्लिश में इथिक्स कमेटी होता है, लेकिन हिंदी में तुरंत ये पकड़ में आ जाता है कि आचार संहिता जो लागू करता है वो आचार समिति ही होती है जो लागू करती है, ठीक है। 96। अब सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन जब भी आप पढ़ेंगे तो ये यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया के ईस्ट में भी ऐसे वन पाए जाते हैं। 99, 98, 99 तो इसके बाद आएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर पाए जाते हैं, तो टोटल तीर्थंकर कितने हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। इसके बाद तीर्थंकर को बंद कर दिया गया है कि आगे कोई तीर्थंकर नहीं होगा। 99 और आपका 100, 2 बचे हैं जाते हुए, इनको भी कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ईपीईसी का मुख्यालय कहाँ है, तो इनका जो मुख्यालय है वो पाया जाता है वियना में। कहाँ है, वियना, ठीक है। चलते चलते भाई लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप करना चाहोगे या मैं बता के जाऊं, ठीक है। बता देता हूं, बट सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था हीट से, ठीक है। आपका पूछा गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगाया जाए, V की वैल्यू अगर दी जाए, V की वैल्यू अगर दी जाए 250 अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और ये R दिया जाए आपका 500 इलेक्ट्रिक आयरन, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इन 10 सेकेंड, टाइम अगर दिया जाए आपका 10 सेकेंड, तो हीट बताना था, हीट कितना होगा, ये 1250 जूल, ठीक है। तो आपका ये आंसर सही होगा। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए, जिसको हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो भाई अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर जरूर लें, और 2-4 लोगों को भेजकर सब्सक्राइब भी करवा दें, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।